खबरों का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई मामले में यह मुलाकात की गई और लिखित में शिकायत यहां पर दी गई है। मुलाकात के बाद अशोक अरोड़ा ने बयान दिया है, बाहरी व्यक्तियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। यह अशोक अरोड़ा ने कहा। जनप्रतिनिधि लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, जनप्रतिनिधियों का ही अपमान होता है। अशोक अरोड़ा ने यह बात कही है मुलाकात के बाद। जन अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकेंगे, सवाल पूछा। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे की पेशकश भी अशोक अरोड़ा ने कर दी। यहां पर खुद की रक्षा नहीं कर सकते, जनता की क्या करेंगे, बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा अशोक अरोड़ा ने, सुनिए आप। जो लोग मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे और एक लेटर बकायदा निकला था कि आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं है, उसके बावजूद वो बैठे थे और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहाँ जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे को ही लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियां देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हमें एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो या मेरे को कह दो इस्तीफा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करके और जरूर जो विधानसभा बनती हो भी और जो क्रिमिनल केस है सरकार से भी मैं बात करके कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुझे विशेषाधिकार मिला हुआ है विधायक के नाते, उनका हनन किया है। और ये भी कई आपके साथी चला रहे हैं कि अरोड़ा साहब उठ के गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर बुलाए नहीं गए थे, जिनको बकायदा पत्र लिखकर सूचित किया था कि कोई भी रिलेटिव या उनका पति नहीं आ सकता, वो अंदर आए, तब उन्होंने झगड़ा किया है। मेरी तरफ से कोई उनसे बात नहीं की मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बॉन्डर खड़ा कर देते हैं कि गालियां निकाली गई, एक निकाली गई। कहीं भी एक वीडियो में भी अगर वो ये कह दें कि मैंने किसी के बारे में अपशब्द कहा हो तो जो भी मेरे ऊपर सजा बनती है मैं लेने को तैयार हूं। तो अशोक अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि गलती मेरी है तो जांच और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेरे विधायक होने के नाते विशेषाधिकार का हनन किया गया है, ये गलत है। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रोड जी जुड़ गए हैं। सुरेश रोड साहब, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। रोड साहब, अब इस मामले में आपकी पार्टी ने स्पीकर से भी मुलाकात की है और कार्रवाई के लिए भी कहा है। क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर? देखिए, विधानसभा सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व जो है वो महामहिम राज्यपाल जी या फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। और पहला स्टेप था महामहिम राज्यपाल से पहले माननीय स्पीकर हरियाणा को मिलना। कांग्रेस विधायकों ने अपनी चिंता से अवगत कराया है और उम्मीद रखते हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय इस पर गौर फरमाएंगे और विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये अशोक अरोड़ा जी का खुद का कोई अपमान नहीं था, बल्कि ये एक विधायकों के अधिकारों का अपमान किया गया उस बैठक में। और क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने थे। नगर पालिका या नगर परिषद कुरुक्षेत्र में काफी समय तक अपने सुभाष सूदा जी के परिवार का ही कंट्रोल रहा है। यही वजह थी कि वो डरे हुए थे कि नगर परिषद की इस बैठक में हमारे सम्माननीय विधायक भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। बीजेपी की चिंता बनी हुई थी जी। और इसीलिए उन्होंने जनता से जुड़ी समस्याओं को कांग्रेस के विधायक ना उठा पाए, इन लोगों ने आउटसाइडर के जरिए बैठक में विघ्न डालने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, संविधान की रक्षा करने भी जानती है और लोकतंत्र की प्रहरी के तौर पर भी
कांग्रेस पार्टी आदि आपके सामने खड़ी मिलेगी। ठीक है। तो आप कह रहे हैं सुरेश जी कि अब इस मामले में शिकायत की है और कार्रवाई होगी, ऐसी आपको उम्मीद है। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं। विदु रावल साहब, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने रावल साहब आज मुलाकात की है स्पीकर से हरियाणा विधानसभा की और मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित शिकायत दी गई है, न सिर्फ विशेषाधिकार हनन हुआ है विधायक के नाते और साथ साथ इसमें क्रिमिनल केस भी दाखिल होना चाहिए, ये भी कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। क्या कुछ कहेंगे आप रावल साहब इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, अगर आपने उनकी शिकायत पढ़ी हो तो कृपा करके मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। विशेष अधिकार हनन ये कैसे हो गया? ये विशेष अधिकार किसने दे दिए, कहां दे दिए? भारत के संविधान में तो इस प्रकार का कोई विशेष अधिकार किसी नागरिक को नहीं मिला हुआ। अगर आपने उनकी शिकायत पढ़ी हो, देखिए जहां तक मामला फौजदारी का है, उनके साथ कोई धक्का मुक्की हुई है, उसकी जांच हो जाएगी, उसमें जिसने किया है उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन विशेष अधिकार कोई मुझे तो जानकारी में नहीं है। इस प्रकार के कोई विशेष अधिकार विधायक के विधानसभा के बाहर होते हैं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपने वो उनका लेटर पढ़ा हो तो पढ़कर सुना दीजिए। और या फिर जिस प्रकार से अभी मेरे मित्र सुरेश रोड जी झूठ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आजादी करवाने वाली पार्टी है। सुरेश रोड जी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले भारत का स्वतंत्रता आंदोलन उससे पहले से चल रहा है। 1857 की जो क्रांति है, जिसमें लाखों भारतीय जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसके डर के नाते ही कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने पैदा किया था। असल में पैदा तो कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने किया है ना। ठीक, रावल साहब ठीक है। आप तो उन्होंने कहा मैं ठीक है रावल साहब, उन्होंने मदद कर देनी चाहिए उनकी थोड़ी सी, वो मेरा ज्ञानवर्धन कर दें। मैंने उनसे सवाल भी पूछ लिया है। ठीक है रावल साहब, आपका सवाल आया है विशेष अधिकार किस तरह से हुआ? जी, आपका सवाल आया विशेष अधिकार किस तरह से हुआ? एक मेरा उत्तर भी ले लेना उनका। उन्होंने उनको एक प्रश्न भी दे दिया और मेरा उत्तर भी ले ले कि कांग्रेस पार्टी एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर अंग्रेजों ने पैदा की। ठीक है, रोड साहब ने एक टिप्पणी की, उस पर आपने पलटवार कर दिया सर। रावल साहब ठीक है, इस मुद्दे से बाहर की बात यहीं पर ठीक, इतना ठीक है। रोड साहब, विशेष अधिकार का मसला कहां से उठ गया? रावल साहब साफ साफ पूछ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने 53 साल तक नागपुर के रोड साहब नहीं, ठीक है रोड साहब एक सेकंड, रोड साहब ठीक है, आपने इस मुद्दे से बाहर जाकर बात की थी, रावल साहब ने उस पर टिप्पणी कर दी। अब मैटर यहीं पे क्लोज करते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं। विषय है आपके विधायक के साथ हाथापाई हुई, जो आरोप लगाए गए। अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती है तो इस मामले में जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। रावल साहब कह रहे हैं कि विशेष अधिकार किस तरह से हुआ एक विधायक के नाते, ये उनका सवाल है और उन्होंने कहा जांच होगी मामले में। नहीं, जांच क्या होगी, तो सरेआम दिखने लग रहा। आउटसाइडर बैठक में किसने बुलाई और किसकी सह पे आई, बात खत्म जी। ये मैंने जो बात कही है, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए बैठक में विघटन डाला गया। कुरुक्षेत्र में बीजेपी का कोई नेता बता रहा था कि कुरुक्षेत्र में लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बीजेपी के कई विधायक किस काम की ट्रेनिंग देते हैं कुरुक्षेत्र में कि घपला कैसे हो नगर परिषद में। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? इतने दुष्ट लोग हैं जो रावल साहब एक सेकंड, रावल साहब एक सेकंड, क्या आप रावल साहब एक सेकंड, करवा लो आप जी। आप जी ने जो कहा है इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? रावल साहब सुनने तो दीजिए आप। रोड साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? कोई ट्रेनिंग होती है। रोड साहब आप क्या आरोप लगा रहे हैं और किन तथ्यों के आरोप आधार पर लगा रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताइए आरोप लगा रहा हूँ जी। एक नगर परिषद के ईओ ने एक पत्र जारी किया कि कल की बैठक में कोई भी आउटसाइडर नहीं आएगा जी। वो बीजेपी सरकार के अधीन काम करते हैं ना, ईओ नगर परिषद कुरुक्षेत्र या थानेसर जी। और उसके बावजूद भी वहां पर आउटसाइडर आ गए, तो सरकार नाम की चीज कहाँ है फिर? ये पाकिस्तान का नाम दिखाएंगे। मैं बता देता हूँ, सीज फायर करना ही था जो नगर पालिका की बैठक नहीं करा सकते, इनको तो सत्ता में रहने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। ये पाकिस्तान को क्या दिखाएंगे? आउटसाइडर को बाद में क्या मैं उत्तर दे दूं? जी रावल साहब उत्तर दीजिए। उनका सवाल ये भी था, रावल साहब उनका सवाल ये भी था ना, रोड साहब ही नहीं, इससे पहले अशोक अरोड़ा जी भी ये बात कह चुके हैं। अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर इस तरह का ये सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, ये अरोड़ा साहब ने कहा है, ऑन एयर कहा है। रावल साहब जवाब दे दीजिए आप। रोड साहब कैसे अंदर आया? अशोक अरोड़ा जी लगातार कुरुक्षेत्र के विधायक रहे
और फिर लगातार उनको 2014 और 2019 में हराया गया, कुरुक्षेत्र की जनता ने हराया। तो वो किस प्रकार से अपनी हार को भ्रष्टाचार बताएंगे, या वो भ्रष्टाचारी थे इसलिए उनको हराया गया ये बताएंगे? अरे हार जीत चलती रहती है, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये बीजेपी का एक भी नहीं जीता था इंदिरा जी के टाइम में, इसका मतलब आप लोग मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है रोड साहब, एक सेकंड जी, रावल साहब देखिए, तो ये कोई भी कहीं पर भी रोता चिल्लाता ये कहे जी मैं तो भ्रष्टाचार का क्रूसेडर हूँ, जिनकी पार्टी के मालिक जो हैं बेटा और माँ और बेटा, वो भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जमानत पर बाहर हैं, वो भ्रष्टाचार की लड़ाई के क्रूसेडर बने घूम रहे हैं। कौन इस बात पर यकीन कर लेगा? पहली बात। दूसरी बात, इसके बावजूद भी हर भ्रष्ट आदमी को भी अधिकार दिया है देश के संविधान ने शिकायत करने का। बताइए तो सही, कहां पर किन बाहर का व्यक्ति कैसे, अगर एक जिम्मेदार अधिकारी ने ये लेटर जारी किया कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा तो वो कैसे हो? रावल साहब सवाल ये था। एक मेरा भी सवाल था, आप लेकर भी गए थे, लेकिन आपको उत्तर मिल गया हो तो बता दीजिए मुझे भी। रावल साहब, वो तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं किन सवालों का जवाब मिल जाता है। अब मैं लेकिन दूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, वो आपका सम्मान शायद कम करते हो, उन्होंने उत्तर नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा जी। 2013 का मामला है, जुलाई का ही महीना था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की जो है कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जो कि सीनियर डिप्टी मेयर बनी थी, संगीता सिंघल नाम था, यमुनानगर की घटना है। वो जब अपनी कुर्सी पर बैठी थी, सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि किस प्रकार कांग्रेस के पार्षद अपने साथ गुंडों को लेकर आए, उनको और हमारे जो डिप्टी मेयर थे पवन बिट्टू जी, उन पर थप्पड़ थपेड़ की गई, महिला होने के नाते उनके बाल खींचे गए। हम लोग खुद ने प्रदेश भर में आंदोलन किया था, तब आउटसाइडर आने अलाउड थे, आज आउटसाइडर आने अलाउड नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कांग्रेस ने तो संरक्षण किया था, हम संरक्षण किसी का नहीं करेंगे। किसी ने कोई गलती की है, चाहे वो अशोक अरोड़ा ने की है, चाहे अशोक अरोड़ा के साथ कुछ घटना हुई है, उसकी जांच होगी, लेकिन उसके लिए मोटिव्स एट्रीब्यूट करना ठीक नहीं है। ठीक है, खासतौर पे तब जब आपके जो आरोप हैं वो हवाई रहते हैं, जैसे राहुल गांधी अपना मजाक उड़ाए। ठीक है रावल साहब जी, फेयर एनफ। रावल साहब आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया विदु रावल जी आपका भी और सुरेश रोड जी आपका भी जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए।